भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष में जो हमारे पूर्व विधायक लखन पटेल और जिला के पूरे संगठन के व्यक्ति और हमारे बाजू से लगे हुए कद्दावर मंत्री प्रदेश सरकार के, इन सब की और जयंत मलैया से मिलकर के कांग्रेस को जिताने का षड्यंत्र रचा गया। उपचुनाव से लेकर अब तक हमारे खिलाफ जातिवाद का आरोप लगाकर खूब दुष्प्रचार होता रहा, लेकिन इस चुनाव ने वह भी साबित कर दिया कि लोदियों को सामने करके, और वो भी ऐसा तबका जो बहुत ही भ्रष्ट स्वार्थी है। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है माओ सचिन चौधरी। तो जो बयान आपने सुने प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में दमोह के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल बड्डा को जी में उनने सीधो आरोप लगा दो है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव पे पार्टी विरोधी गतिविधि करने को। जी हां, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सियासत को सबसे बड़ा मामला जिते अभी तक जयंत मलैया और उनके परिवार पे दमोह में आरोप लगा रही थी पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी नुकसान पहुंचावे को, लेकिन अब आरोप लगा दो है सीधो गोपाल भार्गव पे, सीधो निशाना वो भी प्रहलाद पटेल की मौजूदगी में। दरअसल दमोह में पहले नगर पालिका के चुनाव में हार और उसके बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में शर्मिंदगी के भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई, और यही शर्मिंदगी के बाद प्रहलाद पटेल ने कल पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से मुलाकात करी और उसके बाद आज दमोह में पत्रकार वार्ता करी। प्रहलाद पटेल ने मलैया परिवार पे अपरोक्ष तौर पे का आरोप लगाए, पहले आप ये सुनो और इसके बाद फिर गोपाल भार्गव को लेकर का बड़ा घटनाक्रम भाव है हम आपको जो भी सुनाएं। अपने कार्यकर्ताओं को और दमोह जिले की जनता को हृदय से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। निर्वाचित जो भी पदाधिकारी हैं उनको हृदय से मैं बधाई देता हूं और भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं कि वो ग्रामीण विकास के मामले में आम जरूरतमंद को सेवा भाव से काम करते हुए न्याय देंगे, ये मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमारे घोषित उम्मीदवार की जो भूमिका रही है उसके बारे में मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि उसे संज्ञान में लेना चाहिए और उसकी जानकारी इकट्ठी कर हमें कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि इस जिले में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचाने की जो परोक्ष कोशिशें थी वो बेनकाब भी हुई हैं और भ्रष्ट स्वार्थी राजनेता भी बेनकाब हुए हैं। उपचुनाव से लेकर अब तक हमारे खिलाफ जातिवाद का आरोप लगाकर खूब दुष्प्रचार होता रहा, लेकिन इस चुनाव ने वह भी साबित कर दिया कि लोदियों को सामने करके, और वो भी ऐसा तबका जो बहुत ही भ्रष्ट स्वार्थी है, जिनके धंधे अच्छे नहीं, उनकी अगुवाई की है। लेकिन मैं इससे खुश हूँ और गौरवान्वित हूँ कि दमोह जिले में राजनीति का जो परिष्करण की यात्रा थी वो पूर्णता की ओर है और इस शुद्धिकरण से इस जिले में स्वच्छ राजनीति की अगुवाई होगी। और से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन तमाम जिला पंचायत सदस्यों से मैं कहूँगा कि एक बार वो आप लोगों के सामने आकर स्वतः कहें कि कौन भारतीय जनता पार्टी का है, चीज़ें साफ हो जाएंगी। भाई साहब उस दिन चुनाव के चलिए तो आपने सुनी प्रहलाद पटेल को। प्रहलाद पटेल ने तो अपरोक्ष तौर पे आरोप लगाए हैं जयंत मलैया और उनके परिवार पे, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे आरोप लगा दिए गए हैं शिवचरण पटेल बड्डा के द्वारा प्रहलाद पटेल की मौजूदगी में के गोपाल भार्गव, जयंत मलैया, पूर्व विधायक लखन पटेल समेत तमाम लोगों ने जिला पंचायत के चुनाव में पार्टी के विरोध में काम करे और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जितावे में मदद करी। सुनो जरा शिवचरण पटेल बड्डा को जो पूरा बयान। जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिनका नाम भरना था उनका कहना है कि मेरे पास प्रस्तावक समर्थक नहीं था। जिस दिन मुख्यमंत्री जी से मिलने गए उस दिन चंदन सिंह और दृक्पाल और चंद्रभान सिंह तीनों थे, फिर ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास प्रस्तावक समर्थक नहीं था। इसमें पूरा षड्यंत्र पूर्व मंत्री जयंत मलैया, पूर्व विधायक लखन पटेल, वर्तमान कद्दावर मंत्री भार्गव जी, इनने के षड्यंत्रों के कारण भारतीय जनता पार्टी की जो
प्रथम प्रत्याशी की टिकट बदल करके चंद्रभान सिंह जी से सेटिंग करके ये सब कृत्य रचा गया। और जिस दिन 28 तारीख को शाम तक मैं अपने घर 3-4 सदस्य लेकर के बैठा रहा। मैंने चंद्रभान सिंह को बुलाया कि आप घर पे आएँ और सुबह की अपन रूपरेखा बनाएंगे, 29 तारीख को फार्म भरना है। तो वो पूरे दिन भर हम लोगों ने इंतज़ार किया, वो 28 तारीख को नहीं आए। 9 तारीख को मैंने सुबह 10:37 पर कॉल लगाया, जिसकी आप कॉल डिटेल निकलवा सकते हो। मैंने कहा कि आप निराश मत हो, मैं 6 सदस्य लेकर के हटा से आ रहा हूँ और आप फार्म डालिए। 2 सदस्य आपके पास हैं और दिग्पाल रहेगा तो 3 आपके पास हैं। आपके पास 3 सदस्य हैं, 6 मैं लेकर के आ रहा हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत हो के फार्म डालें। यदि मेरे सदस्यों में कोई खोट हो तो आप जटाशंकर आएँ, मैं अपने 6 सदस्यों की तुम्हारे साथ यहाँ शपथ और कसम करवाता हूँ कि वो आपके साथ रहेंगे। इसके बावजूद भी उनने फार्म नहीं डाला। तो ये तो वही लोग बता पाएंगे जिन लोगों ने। शिवचरण पटेल बड्डा बेरिया जो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे अभी तक दमोह में, और इनके मोड़ा जेल से जनपद के अध्यक्ष बने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ही है कि जयंत मलैया और उनके परिवार पे जो आरोप लगे थे वे तो पुराने हो चले थे, लेकिन गोपाल भार्गव जो मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर मंत्री हैं, उन पे सीधो आरोप प्रहलाद पटेल की मौजूदगी में आखिर काय लगे। इन आरोपों में क्या सच्चाई है, सच्चाई हो या नहीं हो, लेकिन ये आरोप मध्य प्रदेश में सियासत में बड़ो भूचाल ले आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को हिला दे जा तय मानियो। काय के कद्दावर नेता हैं गोपाल भार्गव भी, और फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं। सो जो घमासान नगर पालिका और जिला पंचायत की राजनीति से शुरू हो तो वो अबे बहुत लंबो खिंचे। आज की जा पत्रकार वार्ता साफ तौर पे बता रही है। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।